गाइस आज की हमारी वीडियो है बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्रेडिटर की तरफ से डेटर के नाम पे लिखा जाता है, जिस पे दोनों डेटर का भी क्रेडिटर के भी सिग्नेचर होते हैं और डेटर इस बात का एग्रीमेंट करता है कि वो एक ख़ास टाइम के बाद पैसे अदा कर देगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, ड्रार, ड्राई एंड पे। ड्रार वो बंदा होता है जो बिल को जारी करता है यानी कि मालक। ड्राई वो बंदा होता है जिसके नाम बिल जारी किया जाता है जैसा कि डेटर। और पेई वो बंदा होता है कि जिसने पैसे वसूल करने होते हैं। वो ड्रार भी हो सकता है, मालक भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बिल ऑफ एक्सचेंज में नॉर्मली 7 केसेस हैं। उन 7 केसेस में कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो कि कॉमन आती हैं, जैसा कि ए और बी पार्टीज हैं। गुड्स सोल्ड टू बी, ए ने चीज़ें बेची हैं बी को, तो सबसे पहली एंट्री ए अपने कॉलम में अपना नाम नहीं लिखेगा, बी अपने कॉलम में अपना नाम नहीं लिखेगा। तो ए एंट्री करेगा कि ए ने चीज़ें बेची हैं बी को, बी टू सेल। और बी एंट्री करेगा ऑटोमेटिकली परचेज टू ए कि अगर इसने बेची है तो इसने खरीदी है। ये वाली एंट्री कही गई होगी, ये आपने खुद साथ करनी है जी। दूसरी कॉमन एंट्री है बिल ड्रॉन बाय ए। ए जो मालिक था उसने बी के ऊपर बिल जारी किया है, तो ए के लिए बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट। लेना किससे है? बी से, तो बी के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई क्रेडिट। और अगर इसने बिल ड्रॉन किया है तो इसने एक्सेप्ट करना है, बिल एक्सेप्टेड बाय बी। अब यहाँ पे इसने ए को बिल पे करना है, यहाँ पे ए डेबिट हो जाएगा और बिल पेएबल लायबिलिटी है इंक्रीज हो गई, क्रेडिट हो गई। अब यहाँ पे पहला केस आता है जो कि हमने ऊपर बात की थी, 7 केसेस होते हैं, उसमें से पहला केस है ये 2 एंट्रीज तो कॉमन आनी ही आनी है जी। पहला केस है बिल ऑनर या मैच्योर एट द ड्यू डेट। अगर ये वाली एंट्री करने के बाद अगर बिल मैच्योर हो जाएगा, इफ़ मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ अगर बिल मैच्योर हो जाएगा, ये कैश दे देगा, बी ने कैश दे दिया। कैश किसको मिला? ए को। इसका कैश क्रेडिट, इसका कैश डेबिट। इसका बिल रिसीव हो गया और इसका बिल पे हो गया। इसका एसेट था जो इसको पैसे मिल गए, एसेट डिक्रीज हो गया, बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। और इसकी बिल पेएबल लायबिलिटी थी और वो डेबिट हो गई, और इसलिए बिल पेएबल डेबिट में आया जी। दूसरा केस है बिल इज डिस्काउंटेड बाय द बैंक देन मैच्योर, कि बिल जो पार्टी का था, ए ने पैसे ले लिए बैंक से और बी बैंक को पैसे अब पे करेगा। ए को पैसों की ज़रूरत थी वक्त से पहले, तो इसने बिल जो खुद रिसीव करना था वो इसने दे दिया, और लिया किसने? बैंक ने। तो बैंक को मिला, बैंक का एसेट इंक्रीज हो गया, इसका एसेट डिक्रीज हो गया, इसका क्रेडिट हो गया, इसलिए इसका डेबिट हो गया। इसका कैश गया, कैश क्रेडिट, और इसको कैश मिला, कैश डेबिट। और अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट है, ये डिस्काउंट उसकी इनकम है। और इधर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट इसका एक्सपेंस है। होपफुली आपको इस एंट्री की समझ आ गई होगी। अब उसके बाद बी ने पैसे दे दिए हैं बैंक को, इसने कैश दे दिया, इसने कैश ले लिया, इसका बिल पे हो गया और इसका बिल रिसीव हो गया, इसकी लायबिलिटी कम हो गई और इसका एसेट कम हो गया। सेकंड केस है बिल इज इंडोर्स्ड टू द थर्ड पार्टी सी, के ए ने किसी के पैसे देने थे सी के, उसने पैसे की बजाय बिल दे दिया। इसने बिल दे दिया जो खुद रिसीव करना था, दे दिया किसको? सी को। इसका क्रेडिट हो गया, इसका डेबिट हो गया। अब ए की लायबिलिटी थी सी, वो कम हो गई और सी का एसेट डिक्रीज हो गया, ए क्रेडिट हो गया। अब जब बिल सी के पास है तो बी भी कैश दे देगा, वो कैश किसको मिलेगा? सी को। इसका बिल पे हो जाएगा, इसका बिल रिसीव हो जाएगा जी। फोर्थ केस है
इफ द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ए एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस की वजह से आउट ऑफ द कंट्री या आउट ऑफ द सिटी चला गया है, तो उसने ए ने जिम्मेदारी लगा दी है बैंक की कि मुझे बैंक ने बिल कलेक्ट करके देना है बी से। तो इसने बिल दे दिया, इसका जो एसेट है डिक्रीज हो गया, अब वो इसकी जिम्मेदारी है, इसका एसेट डेबिट हो गया, इंक्रीज हो गया, इसका एसेट डिक्रीज हो गया और इसका एसेट इंक्रीज हो गया, और ये बदले में एक रसीद दे देगा जिसका नाम होगा बैंक फॉर कलेक्शन। ये क्रेडिट करेगा क्योंकि ये गिव करेगा, और ये रिसीव करेगा एज अ प्रूफ बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट, यानी कि एंट्री हो जाएगी बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल टू बैंक फॉर कलेक्शन। उसके बाद ये पैसे दे देगा, बी पैसे दे देगा, जब ये पैसे देगा कैश क्रेडिट, पैसे मिलेंगे किसको, बैंक को, लेकिन ऑब्वियसली वो किस में जाएंगे, हमारे बैंक अकाउंट में, यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे हमारे बैंक अकाउंट में। उसके बाद इसका बिल पे हो गया, इसका बिल रिसीव हो गया, और ये पैसे क्या दिखा के मिलेंगे उसको, बैंक फॉर कलेक्शन की रसीद। जी 5 केस है बिल डिसऑनर। अगर बी कहे दैट ही इज द इंसॉल्वेंट या ही वाज इंसॉल्वेंट एंड ही इज़ अनएबल टू पे हिज ड्यूज, देन आपने जितने भी कॉलम होंगे उसमें एक हिंट है आपके पास कि आपने एंट्री करनी है ड्राई टू होल्डर। अगर बी जो सा है वो इंसॉल्वेंट हो गया तो ए भी एंट्री करेगा ड्राई टू होल्डर के लिहाज से और बी भी एंट्री करेगा ड्राई टू होल्डर के लिहाज से। ये वाली एंट्री गाइस नहीं करनी, ये एक हिंट है। ड्राई वो बंदा होता है जिससे पैसे लेने होते हैं और होल्डर वो बंदा होता है जिसके पास बिल होता है। बिल रिन्यूअल। फ़र्ज़ करें कि एक बंदे ने बिल को पहले डिसऑनर कर दिया था, उसको बाद में याद आया कि मैंने पैसे तो अदा करने हैं, ठीक है, तो वो उससे दरख्वास्त करेगा, रिक्वेस्ट करेगा मुझके ऊपर एक रीन्यू बिल ड्रॉन कर दो और प्लस इंटरेस्ट के साथ। तो याद रखिएगा जब भी बिल रीन्यू होगा तो पहले बिल को डिसऑनर करना है जो कि ऊपर वाली एंट्रीज हैं ड्राई टू होल्डर के लिहाज से। उसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री डालनी है, इंटरेस्ट की एंट्री डालने के बाद आपने नया बिल जारी कर देना है प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट के साथ। तो आइए देखते हैं पहले इंटरेस्ट की एंट्री कैसे होगी। ए ने इंटरेस्ट लेना है, इसकी इनकम है इसलिए क्रेडिट होगी, और लेना किससे है, बी से। और बी ने इंटरेस्ट देना है, इसका एक्सपेंस है, और देना किसको है, ए को, ए लायबिलिटी होगी इसलिए क्रेडिट होगी जी। उसके बाद न्यू बिल की एंट्री। न्यू बिल की एंट्री वही होगी जो आपने पहले एक एंट्री को पढ़ा था शुरू में कॉमन एंट्रीज में, बिल रिसीवेबल टू बी, ए टू बिल पेएबल। 7th केस है बिल रिटायर्ड बिफोर द ड्यू डेट। और अगर बी एक पार्टी ने वक्त से पहले पैसे दे दिए हैं, 3 महीने का वादा किया था, 1 महीने बाद पैसे दे दिए हैं, तो उसकी एंट्री कैसे होगी। इसने कैश दे दिया, कैश क्रेडिट, इसने कैश ले लिया, कैश डेबिट। कैश क्रेडिट तो जैसा कि डिस्काउंट क्रेडिट होता है तो इसी तरह रिबेट भी क्रेडिट होगा। अगर इधर कैश डेबिट है, जिस तरह डिस्काउंट डेबिट होता है कैश के साथ, उस तरह रिबेट भी डेबिट होगा। इसका बिल रिसीव हो गया और इसका बिल पे हो गया। यहाँ तक जो कोर्स है वो है आईकॉम पार्ट 1 का। अब यहाँ से आगे कुछ कंडीशन है, याद रखिएगा कि ये सब केसेस के बाद या किसी भी एंट्रीज के बाद, मैं सिर्फ कॉमन एंट्री बता रहा हूँ। इफ़ द ड्राई बिकेम इंसॉल्वेंट, अगर ड्राई इंसॉल्वेंट हो जाएगा, देन मेक द लेजर ऑफ द ड्राई इन द बुक ऑफ द ड्रॉर, देन अप्लाई दिस एंट्री एट द एंड। रिमेंबर इफ द पार्टी बिकम इंसॉल्वेंट फर्स्ट राइट द एंट्री ऑफ डिसऑनर। यानी कि जब आपने सारा क्वेश्चन जिस तरह वो कह रहा है आपने कर लिया और एंड पे बताए कि पार्टी डिसऑनर हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है, तो याद रखिएगा जब पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाएगी उससे पहले डिसऑनर की एंट्री लाजमी करनी है, और डिसऑनर की एंट्री करनी है ड्राई टू होल्डर के लिहाज से। उसके बाद आपने लेजर अकाउंट बनाना है, बी का लेजर बनेगा इन द बुक ऑफ ए। उसके बाद जो भी वो रेशो बताएगा, जितना कैश मिल जाएगा ये दे देगा, ये क्रेडिट करेगा, जितना इसको मिल जाएगा वो डेबिट करेगा। जो ये नहीं दे पाएगा इसकी डेफिशिएंसी होगी और इसका हो जाएगा बैड डेट्स। इसने लेना था बी से और इसने देना था ए को जी।
उसके बाद बीकॉम के लिहाज से ये आखिरी टॉपिक है अकोमोडेशन का। ऑल प्रीवियस एंट्रीज आर सेम, all previous entries are same, just one entry is different which is sending partially cash। यानी कि जितना कुछ भी हमने पढ़ लिया है वो सारा कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ जब वो कह देगा कि 3/4 या 1/4 कैश भेजा है तो देन एंट्री क्या होगी, ये कैश देगा, कैश क्रेडिट, इसका एसेट डिक्रीज हो गया, इसका कैश डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो गया। डिस्काउंट इसकी इनकम है, इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, डिस्काउंट एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है डेबिट। ये दे रहा है बी को, ये दे रहा है ए को, और उसके बाद बाकी सारी एंट्रीज वही हैं कि आपने सेल परचेज करनी है, बिल ड्रॉ करना है। उसके बाद ये वाली एंट्री हो जाएगी अकोमोडेशन की, तो उसने पैसे उसको भेज दिए हैं, बाकी पैसे भी उसको भेज दिए हैं, और उसके बाद एक पार्टी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, और इंस्टॉलमेंट का जो जैसे हमने पीछे पढ़ा उस मुताबिक हमने काम करना है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो मेरा नंबर इस वीडियो के आपको लिंक में मिल जाएगा या इस वीडियो में ही आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल करें, मैं आपकी हेल्प के लिए मौजूद हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।